यीशु के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आपकी सलामती है। मेरा नाम पास्टर अमजद रहमत है और मैं आज आपके दरमियान खुदा का कलाम लेकर आया हूँ। गुज़श्ता दिनों मेरी नज़र से एक मार्टिन लूथर की याददाश्त गुजरी। जब मार्टिन लूथर इस जहान फानी से कूच कर गए तो उनकी डायरी में एक आलमगीर सच्चाई लिखी गई थी। जब उसका मुतालिया किया गया तो आलमगीर सच्चाई चंद लफ्जों पर मुश्तमिल थी। वो कहते हैं, हम सब मांगने वाले हैं, और ये सच है। मार्टिन लूथर की इस बात के सबूत के तौर पर मैंने बाइबल से रुजू किया तो खुदा के जिंदा पाक कलाम में मुझे एक हवाला नजर आया जो मत्ती, मरकस और लूका तीनों ने अपने अपने अंदाज में बयान किया है। आज हम गौर करेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजील बयान, उसका 8 बाब 26 से 39 आयत तक तलावत करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा लूका तबीब का अंजील बयान, उसका 8 बाब 26 से 39 आयत तक। खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं बयान है। फिर वो गरासीनियों के इलाके में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरे तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थी और उसने बड़ी मुद्दत के कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरूह उसको बियाबानों में भगाए। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थी। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा कौल चल रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दें। उसने उन्हें जाने दिया और बदरूहें उस आदमी से निकलकर सूअरों के अंदर से ली गई और कौल कड़ाके पर से झपड़कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये मुआजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग उस मुआजरे के देखने को निकले और यीशु के पास आकर उस आदमी को जिसमें बदरूहें निकली थी कपड़े पहने और होश में यीशु के पांव के पास बैठे पाया और डर गए। और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थी वो किस तरह अच्छा हुआ और गरासीनियों के गिरदोनवा के सब लोगों ने उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ी ताकत छा गई थी। बस वो कश्ती में बैठकर वापस किया, लेकिन जिस शख्स में बदरूहें निकल गई थी वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। मगर यीशु ने उसे रुखसत करके कहा, अपने घर को लौट कर लोगों से बयान करके खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। खुदाओं के कलाम के पढ़ने और सुनाने पर उसकी बरकत हो। खुदा इस सलूक की तमजीद हो। आमीन। आए हम दुआ करेंगे और फिर खुदा की तरफ रजू करेंगे कि वो अपना कलाम हम पर अहया करें। आंखें बंद कीजिए, दुआ करें।
कल जो खुदा हम नहायत तेरे मशहूर है कि तू इस कलाम अक़दस को नस्ल दर नस्ल और सीना ब सीना महफूज करके हम तक पहुंचाए हैं, और हमें आज अपनी हदायत के लिए एक नया पैगाम दिया। मिन्नत करते हैं कि तू अपने पाक रूह को हमारा उस्ताद कर दे, ताकि हम जो कुछ भी सीखें उस पर अमल पैरा होकर अब्दी हयात के ताले हो जाए, यीशु के नाम में आमीन। आज का जो पैगाम है इसमें मार्टिन लूथर की बात नजर आती है कि हम सब मांगने वाले हैं, मगर यहाँ मांगने वाले हमें अलग अलग कैटेगरी के नजर आते हैं। अलग अलग ग्रोह है जो खुदा यीशु से मदद मांग रहा है, जो अपील कर रहा है उस। आज हम इस हवाले की रूह से देखेंगे कि हम किस तरह के मांगने वाले हैं। हमें यहाँ पर 3 तरह के लोग खुदा से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पहले अबलीस बदरून है, शयातीन खुदा से मांग रहे हैं। दूसरी दफा जो मांगते हैं वो हजूम है, जो गरासीनियों के इलाके का है, जो यीशु की कुदरत को देखकर, जो उसकी कुव्वत को देखकर, जो उस बदरू गिरफ्तार शख्स को पुरअमन पुरसकून देकर हैरान है, परेशान है, वो भी खुदा से मांग रहा है। और तीसरा मांगने वाला एक ईमानदार है। मसीह यीशु अपने 3 साल ज़मीनी खिदमत की तकरीबन पहले साल को पूरा कर चुका है, और अभी हम इस चैप्टर के थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि यीशु अपने शागिर्दों से कहता है कि आओ हम झील के उस पार चलते हैं, क्योंकि वो मुसलसल तालीम देकर, मुसलसल लोगों में शिफा तकसीम करके अब कुछ वक्त तन्हाई में अपने बाप के साथ बसर करना चाहता है। बाइबल अपने वाज़िया करती है कि वो तूफान, वो समुद्र में जब उतरा कश्ती में, तो वो जाकर कश्ती के एक हिस्से में सो गया, और शागिर्द उस कश्ती में बैठे हैं। शागिर्द कोई आम लोग नहीं, बल्कि बड़े तरबियत याफ्ता और तजुर्बाकार माहीगीर हैं, जो साल से मछलियां पकड़ते हुए जिंदगी बसर कर रहे हैं, और अब मसीह के साथ 1 साल से वो चल रहे हैं। उन्हें समुद्र के हालात परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उनकी रोजी रोटी देने वाली जगह है। वो समुद्र में अपना बेहतर वक्त बसर करते हैं, मगर एकदम से समुद्र में तूफान आ गया, और उस तूफान से वो शागिर्द क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, और यीशु को जाकर उठाते हैं कि उस्ताद, हम तो डूबे जाते हैं, हम तो मरे जाते हैं, हम तो तबाह हो रहे हैं, क्योंकि कश्ती में पानी भर आया है, हवा बड़ी तेज है, लहरें उछल रही हैं। तू हमें पुरसकून कर, तू यहाँ आराम से सोया हुआ है। यीशु उठा और हवा और पानी को डांटता है, और हवा और पानी पुरसकून हो गए। अब जरा गौर करें, पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि अबलीस जो है वो हवा की अलमबरदारी का हाकिम है, वो गजब के फर्जंद कहलाते हैं जो अबलीस के पैर हो जाते हैं। हवा की अलमबरदारी का हाकिम होने के नाते जब मसीह ने सफर शुरू किया तो उसे इल्म हो जाता है, हवा जाकर बता देती है अपने हाकिम को कि मसीह इस तरफ आ रहा है, झील के इस पार आ रहा है। वो वहां पर बेचैन हो जाता है, और अबलीस तूफान बर्पा करता है, हवा के दोष पर तूफान बर्पा करता है,
اور تاکہ وہ کشتی اپنا رخ بدل، مگر کشتی کے اندر زمین و پانی کا خالق و مالک ہے۔ وہ ہوا کو ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، وہ پانیوں کو ڈانٹتا ہے، وہ جو پانیوں پر چل اٹھتا ہے، وہ جس کے شاگرد اس کے کہنے پر پانی پر چل اٹھتے ہیں، تو پانی اس کی راہ کیسے روک سکتا ہے؟ ہوا اس کی راہ کیسے روک سکتی ہے؟ وہ اس کو ڈانٹتا اور پانی اور طوفان پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہمیں بات بتاتی ہے کہ جب اس نے پانی اور ہوا کو ڈانٹا، پانی اور ہوا پرسکون ہو گئے، لیکن شاگرد بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہے جو پانیوں پر اختیار رکھتا ہے، جو ہواؤں کو ڈانٹ دیتا ہے، اور جس میں اتنی قوت ہے۔ مسیح کے خوف سے، مسیح کے ڈر سے شیاطین نے وہ لہریں جھیل میں برپا کی تھی، اور اسی لیے مسیح نے بڑے غصے سے، بڑے غضب سے اس کو ڈانٹا اور جھڑکا، اور وہ پرسکون ہو گئے۔ اب ہمیں آگے پتہ چلتا ہے بائبل میں اپنا حوالہ جو ہم نے تلاوت کیا ہے کہ وہ جب جھیل کے اس پار گیا تو وہاں پر ایک شخص اس کو ملا۔ یہ وہ شخص ہے جو کئی سالوں سے اپنے گھر میں، جو ننگا ہے، جس کے بال بڑے ہوئے ہیں، جس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، جسم پر میل کچیل کے داغ دبے ہیں، جو بری حالت میں ہے، اور گھر سے دور رہنے کی وجہ سے اسے خوراک بھی مناسب نہیں ملتی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تندرست و توانا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ وہ ہڈیوں کا ایک گٹھ، ایک مٹھ بنی ہوئی ہے، اس کی ہڈیاں نمایاں ہو رہی ہیں، اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، اس کے دانت نظر آ رہے ہیں، آنکھیں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ اتنا قوت والا ہے، اتنی بھرپور طاقت ہے کہ وہ بیڑی اور زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ابلیس ہے، شیاطین ہے، بدرو ہیں۔ اور یسوع نے اس کو جو دیکھا تو اسے ڈانٹا۔ وہ وہاں پر پہلا گروہ ہمیں نظر آتا ہے جو خدا مسیح سے مانگ رہا ہے، جو مانگتا ہے، خدا سے رحم کی اپیل کر رہا ہے، اور کہتا ہے ہمیں اتھاہ گڑھے میں نہ بھیج، بلکہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان سوروں کے غول میں چلے جائیں۔ یسوع ان کی التجا پر نظر کرتا اور انہیں اجازت دے دیتا ہے، اور وہ سارے ان سوروں میں چلے گئے۔ اب غور کیجیے اس شخص کے اندر، جس کے اندر لشکر تھا، جو کہ انتہائی نئیف ہو چکا ہے، انتہائی لاغار ہے، کمزور ہے، مگر جب اس کے خاندان والے اس کے بیڑیاں ڈالتے ہیں ہاتھوں میں، پاؤں میں، تو زور سے، قوت سے ان بیڑیوں کو توڑ دیتا ہے۔ اور جب بدروحوں کو مسیح نے کہا کہ جاؤ، چلی جاؤ، تو وہ بدروحیں بے چینی کے عالم میں، وہ افراتفری کے عالم میں ہے، وہ اتنی ڈری ہوئی ہے کہ وہ سوروں میں جاتی اور سور جھیل سے گر کر پانی میں ڈوب مرتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص بتاتا ہے کہ اس نے کیا ہے، اس میں لشکر، شیاطین ایک لشکر کی صورت میں اس میں ہے۔ رومیوں کے ایک لشکر میں 3000 سے لے کر 6000 تک سپاہی ہوتے ہیں، اس میں اتنی زیادہ بدرو ہیں، اور یہ شیاطین بھی جہنم کے خوف سے ڈرتے ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں اس آگ کا حصہ بننے سے، جس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب ہمیں 10 آیت میں ملتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 10 آیت، اور ان کو گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹے نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں۔ شیطان کے لیے، ابلیس کے لیے، بدروحوں کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی ہے
जो आग और गंधक की झील है। इसीलिए वो मसीह की मिन्नत कर रहे हैं कि हमें अथाह गड्ढे में ना है, और वो सूख चली जाती है, और वो सूख रहा और पानी में डूब। ये पहला ग्रोह है जो मसीह से मांगता है। दूसरा ग्रोह हमें लूका की अंजील 8 बाब उसकी 36 आयत में नजर आता है। और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थी वो किस तरह अच्छा हो। गरासीनियों के गिरदोनवा के सब लोगों ने उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ी ताशत छा गई। ये दूसरा ग्रोह वो ग्रोह है जो दुनियावी ऐशो इशरत का शिकार है, जो दुनिया के मजे लेना चाहता है, जो दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ है। वो खुदा से दूर रहना चाहता है, क्योंकि जब वो खुदा के साथ चलेंगे तो उन्हें जिस्मानी ख्वाहिशों को तर्क करना पड़ेगा, उन्हें रूह में आना पड़ेगा और रूहानी ख्वाहिशों के ताबिया रहना पड़ेगा। इसलिए वो यीशु की मिन्नत कर रहे हैं कि हमारे पास से चला जा, और हमारा मसीह उनको भी शर्मिंदा नहीं करता, खुद ही उनके पास से चला जाता है, क्योंकि हमारा मसीह वो खुदा है जो फरमाता है मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊं। और जब वो उसकी तरफ रजू नहीं ला रहे, वो उसकी तरफ नहीं लौट रहे, तो वो भी उनसे दूर चला जाता है। तीसरा मांगने वाला वो ईमानदार है, जो 39 आयत में नजर आता है, 38 आयत। लेकिन जिस शख्स में से बदरूहें निकल गई थी वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, मगर यीशु ने उसे रुखसत करके कहा अपने घर को लौट कर लोगों से बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। खुदा कभी भी किसी को भी मायूस और अंधेरे में नहीं रहने देता। ये शख्स जो कई सालों से अपने खानदान से अलग हो चुका है, जो वीरानों में जिंदगी बसर कर रहा है, जिसके घराना मायूस है, परेशान है, तारीकी में डूबा हुआ है कि उनका अजीज, उनका भाई, उनका बेटा उनसे जुदा हो चुका है अबलीस की वजह से, जो दिन रात उसके गम में तड़प रहे हैं। मसीह उनसे भी ज्यादा नहीं कर रहा। मसीह उसे कहता है कि तू अपने घर को लौट जा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर ये सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। अगर आज हम भी जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी का लुत्फ लेना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों आज जरूरत है कि हम भी इस ईमानदार की तरह के मांगने वाले बन जाएं। हम मसीह का साथ मांगे, हम मसीह के साथ चलने वाले बन जाएं, ताकि वो हमें ये सारी चीजें इनाम में दे दे। मसीह उसे इनाम में सारा कुछ दे देता है। मसीह यीशु अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि अगर आदमी दुनिया की तमाम चीजें हासिल कर मगर अपनी जान गवा बैठे तो उसे क्या फायदा। आज मेरे जो वक्त है कि हम उसकी हुजूर में आए, उससे अपनी खताओं, अपने गुनाहों माफ़ी तलब करें, और वो माफ़ करने में सच्चा और कादिर खुदा है। वो आज भी बाएं खोले खड़ा फरमा रहा है, मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हें आराम दूंगा। हम दुनिया की रंगीनियों को छोड़कर उसकी तरफ कदम बढ़ाएं, ताकि हम उससे बरकत पाएं। खुदा आप सबको बरकत दे।